अगर टीचर के घड़े से पानी पीता है तो मार डालते हैं। ये कौन सा धर्म है? ये हिंदू धर्म नहीं, ये मनुवाद है। डॉक्टर अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान, इसको बचाना चाहते हैं और मनुस्मृति से बचना चाहते हैं। हम नारियों पर ही क्यों अत्याचार? अपनी आवाज वहां तक नहीं पहुंचाई कि जहां 26 जनवरी को इतनी बड़ी परेड होने वाली है। कि कौन सा हिंदू धर्म वो स्वीकार करवाना चाहते हैं, कौन सा हिंदू धर्म वो स्वीकार करवाना चाहते हैं। आज यही लोग, कोई दिन नहीं जाता एक दलित महिला के साथ बलात्कार होता है, उसको मार डाला जाता है। और जो मारने वाले हैं, जो बलात्कार करने वाले हैं, उनको सरकार पूरा संरक्षण देती है। ये हिंदू धर्म है? कोई अगर दलित लड़का घोड़ी पर चढ़ करके अपनी बारात निकालने की कोशिश करता है तो उसको उतार करके उसको मारते हैं। अगर मूंछ रखता है तो मार डालते हैं। अगर टीचर के घड़े से पानी पीता है तो मार डालते हैं। ये कौन सा धर्म है? ये हिंदू धर्म नहीं, ये मनुवाद है। ये मनुवादी लोग हैं जो मनुवाद का प्रचार करके तमाम जो हिंदुस्तान के, हमारे देश के गरीब हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, उनको गरीब से गरीबतम बनाना चाहते हैं, सबकी नौकरियां लेना चाहते हैं और एक मनुवादी व्यवस्था इस पूरे देश के ऊपर जबरदस्ती लादना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, हमको इसके खिलाफ लड़ना होगा, हमको इसके खिलाफ लड़ना होगा। और आपको मैं एक बात बताती हूँ, जब ये कहते हैं घर वापसी, तो एक ने पूछा अगर हम घर में वापस आते हैं तो हमको कौन सा कमरा दोगे रहने के लिए, हमको कहाँ रहने की जगह दोगे? तो उसको जवाब मिला कि जहां से तुम गए थे वहीं वापस आना। मतलब अगर ये 5 माले की बिल्डिंग है तो नीचे जो कोठरी है जहां से तुम निकल करके गए थे, अपमान होने से बचने के लिए तुमने धर्म परिवर्तन का रास्ता या तुम्हारे बाप दादाओं ने रास्ता अपनाया था, उसी काली अंधी कोठरी में तुमको वापस जाना होगा और कहीं रहने की तुमको जगह नहीं मिलेगी। तो ये जो उनकी योजना है, ये जो उनका आगे का एजेंडा है कि धर्म के नाम पर एक बड़ी संख्या में लोगों को अपने पीछे लामबंद करके वो इस देश की धन दौलत को, इस देश की संपत्ति को इन बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ के हवाले करना चाहते हैं। हमारी जमीन, हमारी नौकरी, हमारा पब्लिक सेक्टर, हमारा रेल, हमारा हवाई अड्डा, हमारी सड़क, हमारा स्कूल, हमारा दवाखाना, सब कुछ हमसे छीन करके इन बड़े बड़े लोगों के हवाले करने का इनका एजेंडा है, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। किसी को भी मारो, किसी को भी काटो, किसी को भी घर से बेघर करो, किसी के ऊपर भी नफरत फैला करके हमला करो, ये इनका एजेंडा है। मैं आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन करूंगी, इसको समझिए, इसको जानिए। ये किसी एक धर्म की लड़ाई नहीं है, ये किसी एक धर्म की लड़ाई दूसरे धर्म से नहीं है। ये शोषण की व्यवस्था को और भी ज्यादा जटिल और भी ज्यादा असहनीय बनाने की लड़ाई है। हमको और आपको तय करना है, हम सबके साथ हैं जो इस शोषण की व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। हम सबके साथ हैं जो इस मनुवादी व्यवस्था को रोकने के लिए तैयार हैं। हम उन सबके साथ हैं जो इस संविधान को, जो थोड़ा बहुत हमको मिला है इस संविधान से, डॉक्टर अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान, इसको बचाना चाहते हैं और मनुस्मृति से बचना चाहते हैं। ये तमाम लोग इकट्ठा हो, हम लोग ज्यादा हैं, हमारी संख्या ज्यादा है, जीत हमारी होगी, इतना कहकर के जो हमारे वहां लोग मारे गए उनके साथ अपनी पूरी की पूरी संवेदना व्यक्त करते हुए आज हम ये प्रण करते हैं कि जगह जगह से आई हुई बहनें कहें कि हम एक हैं। पर एक बात यह है कि हम नारी ही क्यों, हम नारियों पर ही क्यों अत्याचार? जो जननी है, जो भारत माता कहलाती है, तो उस जननी पर, उस भारत माता पर ही क्यों अत्याचार? क्योंकि हम ऐसी अवस्था में हैं कि जो हम सह लेते हैं, पर अब सहल से बाहर है और ये सहने की क्षमता अब हमको एक शक्ति बना देती है। और हमारी बहनों में वो ताकत है जो चूल्हे पर आग जलाती है, तो वो सबको क्यों नहीं एक कर सकती है।
जंगलों में जाती है, खाने की चीजें इकट्ठा करती है और अपने परिवार का लालन और पालन करती है। आदमी बाहर जाके काम करता है, पर औरत का जो कार्य है वो सबसे मुश्किल है। किसी एक भाई से मैंने ऐसे ही पूछा कि भाई आपकी वाइफ क्या करती हैं, तो कह लिया हाउस वाइफ है। बड़े आराम से बोल दिया हाउस वाइफ है। मैंने कहा आपने कभी सोचा इस बात को कि हाउस वाइफ कहना कितना बहुत मुश्किल काम है? कि नहीं, वो तो घर में सारा काम करती है, औरत ही क्यों। और आज भी इसी मुद्दे पर बहुत सारी मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने इस बात को उठाया कि औरतों के बीच में ही ये सब बातें क्यों, उनका ही सताव क्यों। तो हमारी सरकार से विनती है हाथ जोड़कर, क्योंकि हमारा धर्म यही कहलाता है कि प्रेम से जीत लो। और आज हम सब बहनें और जहां आए हुए हर एक भाई बहन से यही हाथ जोड़कर विनती है कि इस मुहिम पर अपना साथ दें और एक साथ जुड़ जाएं। मैंने नेशनल कमीशन ऑफ विमेन राइट, राष्ट्रीय महिला आयोग में जब बैठी, आप लोग सब छोटे छोटे थे, तो उस समय भी छत्तीसगढ़ जाके और वहां के हालात देखे थे। उसके बाद आप फिर भी छोटे छोटे थे जब मैं प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग में थी, जिसका नाम अब बदल गया है, नीति आयोग हो गया है। वहां भी छत्तीसगढ़ में जाके और वहां जो अत्याचार हो रहे थे देखी थी, उसकी रिपोर्टें लिखी थी। सरकार, प्रधानमंत्री हमारे संपर्क में रहते थे, वो हमारे चेयर थे। सारी बातें आप लोगों की जो कुछ बुजुर्ग हैं और आप लोगों की जो बड़ी बहनें, उनके जबान से सुनी हुई बातें, उनकी नजरों से देखी हुई चीजों को रिपोर्ट में लिखा था। आप यहाँ इस वक्त बैठे हैं, मुझे दिल को मेरे इतना अच्छा लग रहा है कि इतने लोग छत्तीसगढ़ की आदिवासी महिलाओं के लिए आवाज उठाने को आप लोग यहाँ आज इस वक्त उपस्थित हैं। तो सबसे पहले जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप सबकी स्ट्रेंथ को, आपकी एस्पिरेशंस को, आपकी हिम्मत के लिए फिर से जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैंने अपने आप को एक मुस्लिम महिला के नजर से नहीं देखा। मेरे लिए हर महिला मेरी अपनी थी, मेरी बहन थी, मेरी बेटी थी, मेरी अपनी अजीज थी। अब मैं यहाँ आपके सामने ये कहना चाहती हूँ कि पूरा जो मुसलमान लोग हैं, चाहे आप उनको किसी भी नजर से देखें, मगर इस वक्त पूरा मुस्लिम समाज आपके साथ है, मुस्लिम महिलाएं आपके साथ हैं, क्योंकि जुल्म सब पे हो रहा है। यूनिवर्सल तशद्दुद का मतलब है जुल्म। ये वर्ड को आप याद रखिएगा। जुल्म, तशद्दुद, ये हम सब पे हो रहा है, जो सब के सब हम लोग वल्नरेबल हैं। और इस समय अगर हम लोगों ने, जैसे दो वक्ताओं को मैंने सुना जब मैं अभी यहाँ आई, अगर हमने इकट्ठा होके अपनी आवाज वहां तक नहीं पहुंचाई कि जहां 26 जनवरी को इतनी बड़ी परेड होने वाली है, अपनी तकलीफों को हम वहां तक नहीं लेके गए, तो हमारी हिम्मत जो है उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए मैं ये चाहती हूं कि आज पूरा महिला समुदाय, पूरे देश का महिला समुदाय, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जब ही हो सकता है जब सब मजहब खड़े हों आपस में। काहे के लिए? महिलाओं के लिए।
काहे के लिए? महिलाओं के ऊपर जो मजालिम हो रहे हैं, तो जो तशद्दुद हो रहा है, जो जबर हो रहा है, जो जबरदस्तियां हो रही हैं, आदिवासी महिलाएं जो कि हम कभी सोचते भी नहीं उनके बारे में, मगर अब हम उनके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, वो हमारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। तो हम आपके साथ हैं, हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।